हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनरेबल परफ्यूमरी के ऊपर। मैं हूं ज़ीशान। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पूछे गए सवाल के ऊपर, और टाइटल एंड थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो परफ्यूम बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है इसके ऊपर होने वाली है। और मैंने नोटिस किया कि इस बारे में जो भी डिटेल्स अवेलेबल है, जो भी जानकारी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, वो थोड़ी इनकम्प्लीट है, थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी ग्राउंड रियलिटी एंड फैक्ट्स से दूर है। तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए और इसी बारे में मैं बात करूंगा कि परफ्यूम बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल इनिशियली। और ध्यान रखें कि ये वीडियो जो है ये जस्ट एक इंट्रो वीडियो है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। डिटेल्ड प्रोसेस समझाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए एक इंट्रो वीडियो है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको किस वे में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है एक सक्सेसफुल परफ्यूम ब्रांड बनाने के लिए। एंड देन आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा मैं। एंड मे बी हम अपना एक ई बुक लॉन्च करें जो कि स्टार्टिंग से लेकर के आपके गोल्स, बजट, परफ्यूम मेकिंग, परफ्यूम प्रोडक्ट सोर्सिंग से लेकर के सेल्स तक की जो आपकी जर्नी है उस चीज़ को उसमें डॉक्यूमेंट किया जाएगा। तो मे बी ये हम ई बुक लॉन्च कर सकते हैं। एंड देन आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इस चीज़ को शुरू कहाँ से करना है और हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो है गोल क्लियर होना चाहिए। क्या आप साइड बिजनेस करना चाहते हैं परफ्यूम का बिजनेस करके, या आप एक प्रॉपर ब्रांड बनाना चाहते हैं जो कि इंडिया लेवल पे कम्पीट करे, या आपको एकदम से लग्जरी नीश मार्केट में जाना है एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ आपको compete करना है। तो गोल क्लियर होता है तो आपका हर एक डिसीजन आसान हो जाता है। और इस चीज़ के अंदर आपको कन्फ्यूजन है अगर, तो फिर ब्रांड भी आपकी कन्फ्यूजन के साथ ही बनेगी। आप उसको किसी एक लेवल पे नहीं पहुंचा पाएंगे अगर आपका गोल ही पहले से क्लियर नहीं है। तो फिर आ जाती है बजट की बात। सवाल यह है कि आपका बजट कितना है। अगर आपके पास 20-30 हज़ार का बजट है तो छोटी बॉटल्स, बेसिक पैकेजिंग एंड इंस्टाग्राम या शॉपिफाई पे आप अपनी वेबसाइट बना के, इंस्टाग्राम पे अपनी ऑर्गेनिक कंटेंट बना के, मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर 1 लाख से 5 लाख का बजट है तो आप प्रॉपर ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर 10 लाख से ज़्यादा का आपका बजट है तो एक्सक्लूसिव R&D, इंटरनेशनल सोर्सिंग एंड प्रीमियम सेटअप बना सकते हो। फिर आ जाते हैं लाइसेंसिंग एंड पेपर वर्क्स पार्ट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अक्सर लोग मिस कर देते हैं, जो कि बाद में चल के आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है। अब इंडिया में परफ्यूम्स रेगुलेटेड हैं कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अंडर में, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको CDSCO से लाइसेंस लेनी पड़ती है, जिसको COS 8 बोलते हैं। अब अगर आप स्टार्टिंग में ये लाइसेंस नहीं लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना किया जाए, छोटे बजट के साथ ही आप चाहते हैं कि मार्केट को टेस्ट किया जाए और उसके बाद अगर हमें सक्सेस मिलती है तो फिर हमें एक बड़ा सेटअप बनाना चाहिए और फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए, और सारा सेटअप आपको वैसे बनाना चाहिए। तो इसमें आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो कि बिगिनर्स यूज़ करते हैं, और वो ये है कि बिना लाइसेंस के अगर आप मार्केट टेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसको एज अ अपैरल परफ्यूम मार्केट कर सकते हैं। इससे आप लीगली सेफ रहते हैं, और जब आपका टेस्टिंग फेज पूरा हो जाए तो आप अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्रैक्टिकल चीज़ पे जो कि है प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड सोर्सिंग। अब परफ्यूम बनाने के लिए सिर्फ बॉटल में ऑयल को फिल कर देने से परफ्यूम रेडी नहीं होता। इसके लिए करनी पड़ती है प्रॉपर टेस्टिंग। लॉन्जेविटी कैसी आ रही है, प्रोजेक्शन कितना है, सियाज है कि नहीं, ये सारी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती है। और आपको एक यूज़फुल टिप देता हूँ, परफ्यूम इंडस्ट्री में अगर आप परफ्यूम मेकिंग करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका परफ्यूम ऑयल हो जाता है। और मैं ये सबको रिकमेंड करता हूँ। इवन हमारा परफ्यूम ऑयल का ही काम है, हमारा परफ्यूम ऑयल का बिजनेस है, मेन प्राइमरी काम वही है, बट स्टिल हम लोग हमारे कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप डिफरेंट वेंडर्स से प्रोडक्ट्स के सैंपल लीजिए, ऑयल्स के सैंपल ट्राई कीजिए, और आपके हिसाब से आपको जो बेटर लगे, आपके हिसाब से जो आपके लिए परफॉर्म करे, आप उस सप्लायर के साथ जाइए, आप उनसे प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट सोर्स कीजिए, और फिर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। हम भी अनरेबल परफ्यूमरी में सैंपल्स देते हैं, तो आप हमारे भी सैंपल्स ज़रूर ट्राई कीजिए, और बाकी वेंडर्स के सैंपल्स से भी, बाकी वेंडर्स के ऑयल्स एंड प्रोडक्ट से भी हमारे प्रोडक्ट्स को कंपेयर कीजिए एंड देन बताइए कि आपको कैसा लगा। क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, जो परफ्यूम ऑयल की कैटेगरी के हैं, वो सारे फ्रांस से इंपोर्ट होते हैं। और फिर आप मल्टीपल सप्लायर से कंपेयर करके फिर डिसाइड कीजिए कि आपको
क्या आपके लिए बेटर है और आप किसके साथ आप वर्क करना चाहते हैं। फिर बात आ जाती है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग की। ये भी एक मिस टॉपिक है जो कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपने जूस बहुत ही अच्छा क्रैक कर लिया है और उसके बाद आपने बॉटल भी बहुत अच्छा सा डिज़ाइन कर लिया है, डिसाइड कर लिया है अपने ब्रांड के लिए, बट अगर उसकी पैकेजिंग अप टू मार्क नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि परफ्यूम बिजनेस में ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड बेस्ट प्रोडक्ट का कॉम्बो बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पैकेजिंग इम्पोर्टेंट है पर क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है एनी हाउ, क्योंकि जिसने आपकी पैकेजिंग को देख के आपका प्रोडक्ट कंसिडर किया है देन उसके लिए जो फाइनल डिसीजन रह जाता है वो उसकी क्वालिटी टेस्ट करनी होती है। तो क्वालिटी को मेंटेन करके रखिए और बिल्कुल हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में डील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी से आप अपना कस्टमर रिपीट रेट बढ़ा सकते हैं। अब बात करें कि आपको सेल्स कहाँ से लानी है। स्टार्टिंग में तो आपका कोई पेड प्रमोशन का कोई प्लान नहीं होगा, आपका बजट भी नहीं होगा और वो चीज़ मैं बराबर समझता हूँ। तो बिजनेस के लिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग बेस्ट होती है। इंस्टाग्राम रील्स, वर्ड ऑफ माउथ, यूट्यूब शॉर्ट्स। आप यूट्यूब पे अपना चैनल बना के आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, जैसे कि मैं बताता हूँ। शॉर्ट्स में आप दिखाइए कि आपके ये प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं इनकी खासियत क्या है, आपके प्रोडक्ट की स्टोरी क्या है, आपके प्रोडक्ट की स्टोरी क्या है और ये कहाँ स्टैंड करती है मार्केट में, और इससे आपको क्या डिफरेंस नोटिस होगा इस प्रोडक्ट से और आपका प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों है। और स्टार्टिंग में मैं पेड एड्स चलाने को नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि उसमें क्या है कि रिस्क होता है कि आपका सेल जनरेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रॉपरली आप अपने एड्स को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बेस्ट होता है कि आप पहले अपने प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक मार्केटिंग कीजिए एंड देन आप पेड एड्स में या फिर किसी एजेंसी के साथ वर्क कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और उसके सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर आप स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर कि यूजुअली इस बिज़नेस में क्या होता है, लोग जो इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, उसका क्या रीज़न होता है और आपको क्या नहीं करना है जिससे आपका बिज़नेस फेल ना हो। तो एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि परफ्यूम बिज़नेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सेल्स की उम्मीद आप मत रखिए स्टार्टिंग के लिए, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस कीजिए। अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप इस बिज़नेस में आइए, तब ही आप इस बिज़नेस में टिक सकते हैं। लेकिन हाँ, बिना रिसर्च के अंधेरे में जंप लेना एक बहुत ही बैड डिसीजन होगा। तो मार्केट टेस्ट कीजिए, मार्केट में रिसर्च कीजिए एंड देन अपने प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। और एक बात मैं बताना चाहता था, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक रियल टाइम ब्रांड स्टार्ट करूं जो कि इंस्पायर्ड परफ्यूम बिजनेस का हो और आपको मैं डेली अपडेट्स दूं कि मैं कैसे क्या किन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूं मैं कैसे अपने ब्रांड के प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कैसे मैं कौन से स्टेप्स ले रहा हूँ, हमारे सेल्स फिगर्स क्या जा रहे हैं, हमारे क्या अपडेट्स हैं, और सारे ग्रोथ दिखाता जाऊं कि हमारी ब्रांड ने आज क्या किया एंड देन आगे का क्या प्लान है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए और हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको स्क्रैच से सेल्स तक की जर्नी दिखाऊंगा कि एक परफ्यूम ब्रांड बनता कैसे है। और ये एक रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। और मैं हर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि जीरो से सेल्स हम कैसे जनरेट करते हैं, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एक रोड मैप, आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि परफ्यूम का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने पहले बताया कि ये वीडियो जस्ट एक टीज़र है कि हमें क्या माइंडसेट लेके चलना है, हमारे गोल को क्लियर होना चाहिए, क्या बजट है, क्या लाइसेंस की ज़रूरत है। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल में बात करूंगा आप कैसे कैसे स्टेप्स ले सकते हैं अपने परफ्यूम बिजनेस को बनाने के लिए एंड किन डायरेक्शन में आपको जाना है कि आपका जो परफ्यूम बिजनेस है वो एक सक्सेस बने। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं हर एक कमेंट पर्सनली पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो हमारे लिए तो ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे प्रीवियस कस्टमर है जो हमसे प्रोडक्ट्स लेते हैं तो अपना फीडबैक, अपना ऑनेस्ट फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो में। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यूज़फुल अपडेट्स, यूज़फुल वीडियोस लाता रहूँगा आगे एंड कुछ प्रोडक्ट की रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स भी मैं लाता रहूँगा और परफ्यूम मेकिंग के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। और हमारी कंपनी अनरेबल परफ्यूमरी से रिलेटेड भी कोई अपडेट्स होगी तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलता हूँ मैं अगली बार ऐसे ही एक हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने फ्रेग्रेंस गेम को स्ट्रांग रखें। धन्यवाद।